हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ज्योमेट्री क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ज्योमेट्री की सिग्निफिकेंस क्या थी एंशिएंट सिविलाइजेशन के समय। तो आज के क्लास में हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हर क्लास में एक नए थॉट के साथ आऊँगा, तो आइए आज के थॉट के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का थॉट जो है वो ये है कि डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने कामयाबी से मिली पहली जीत के बाद बिल्कुल रेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बार अगर हमारे हाथ हार लगी तो लोगों के मुंह खुले रहते हैं ये बोलने के लिए कि हमारी पहली जीत तो केवल हमारे लक के वजह से थी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पार्ट 2। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास से हमें ये पता चला कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में ज्योमेट्री तो डेवलप हो गई थी और पूरे वर्ल्ड में ज्योमेट्री का कंसेप्ट को यूज़ किया जा रहा था, बट वो कंसेप्ट अनसिस्टमेटिक वे में था। तो उस अनसिस्टमेटिक वे को सिस्टमेटिक वे में कन्वर्ट करने के लिए यूक्लिड, जो कि इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया कि जितने भी सारे नोन फैक्ट थे वो एक बुक लिखे थे जिसका नाम था एलिमेंट्स। उस बुक में उन सारे फैक्ट्स को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया और उस बुक के द्वारा ज्योमेट्री को एक अलग पहचान दिया गया यूक्लिड जी के द्वारा। उस बुक में टोटल 13 चैप्टर है और हर एक चैप्टर का नाम क्या है तो बुक ही बोलते हैं। जैसे अगर चैप्टर 1 हम लोग बोलते हैं तो उसमें क्या होगा, चैप्टर 1 की जगह बुक 1 हो जाएगा, चैप्टर 2 की जगह बुक 2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से इस बुक ने ज्योमेट्री को एक अलग पहचान दिया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यूक्लिड जी अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें टोटल 23 डेफिनेशंस बताते हैं। उसके बारे में इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, बट उसके पहले वो ये बताना चाहते हैं कि अगर सॉलिड से हमें पॉइंट्स पे जाना है या पॉइंट से सॉलिड पे आना है तो टोटल 3 स्टेप्स होते हैं सॉलिड से पॉइंट्स पे जाने के लिए, पॉइंट से सॉलिड्स पे जाने के लिए। हर एक स्टेप्स में अगर हम सॉलिड से पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं तो हर एक स्टेप में हम एक एक एक्सटेंशन लूज करेंगे। एक्सटेंशन का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। हर एक स्टेप में एक एक एक्सटेंशन लूज करेंगे और अगर वही हम पॉइंट से सॉलिड की तरफ आते हैं तो हर एक स्टेप में एक एक एक्सटेंशन हम गेन करेंगे या डायमेंशन हम गेन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड का जो है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। सरफेस जो है वो 2 डायमेंशनल है, लाइंस 1 डायमेंशनल है और पॉइंट्स 0 डायमेंशनल है, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है तो किसी भी चीज़ का साइज जिससे हम उसका लेंथ बता सके या फिर ब्रेथ बता सके या फिर हाइट बता सके या फिर तीनों चीज़ बता सके। तो आइए अब इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट्स, लाइंस और इन सब चीज़ के बारे में कि यूक्लिड जी ने जो फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट उनका जो बुक 1 था उसमें जो टोटल 23 डेफिनेशंस लिखे थे उनमें से कुछ डेफिनेशंस हमारे क्लास 9 के बुक में, तो उन सारे डेफिनेशंस को हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या लिखा हुआ, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट किसे कहते हैं, ये देखिए, ये डॉट देख रहे हैं, इस डॉट को हम पॉइंट कहते हैं। इसका कोई पार्ट नहीं होता है। और इसको देखिए 0 डायमेंशनल, हम 0 डायमेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका लेंथ या ब्रेथ या हाइट हम नहीं बता सकते, ये जस्ट एक डॉट है, इसलिए 0 डायमेंशन है। वहीं पे सेकेंड जो है वो क्या है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। मतलब लाइन क्या होता है तो लाइन का सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, उसका ब्रेथ नहीं होता है। जैसे ये लाइन देखिए, इसका हम लेंथ बता सकते हैं कि इसका साइज़ क्या है, ये में भी 12 सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है, कितना साइज है इसका वो हम बता सकते हैं, लेंथ बता सकते हैं, बट इसका ब्रेथ नहीं बता सकते हैं। इसलिए देखिए
अगर यहाँ पे जैसे हम कुछ नहीं बता सकते थे कि इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, तो वो 0 डायमेंशन था। बट यहाँ पे हम सिर्फ लेंथ बता सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 डायमेंशनल हो जाएगा। अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों बता पाएंगे तो वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा, और लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बता पाएंगे हम तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। अब देखिए थर्ड डेफिनेशन में उन्होंने क्या लिखा है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। अब देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन में 2 एरो दिया गया है, ठीक है। ये लाइन तो कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम उस लाइन का एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो वो पार्ट अगर हम करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ से हम पार्ट ले लिए, यहाँ पे कोई एरो नहीं है, मतलब ये लाइन को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इसका जो ये पार्ट है जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये जो एंड है दोनों तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जैसे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, बहुत सारे इसमें पॉइंट है, मतलब हर एक पॉइंट से जुड़ करके स्ट्रेट लाइन बना है, मतलब पॉइंट्स पे ही ये स्ट्रेट लाइन लाई करता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस किसको कहते हैं, जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है, और वो 2 डायमेंशनल होता है क्योंकि उसके पास लेंथ है और ब्रेथ है। जैसे ये देखिए रेक्टेंगल का शेप में है, इसका देखिए लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर हुआ, और इसको हम क्या बोलेंगे, पूरे को सरफेस बोलेंगे। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। सरफेस का एज को हम क्या बोलते हैं, लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए सरफेस का ये एज था, ये वाला एज, इसको मैं अगर साइड करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से आएगा। इस चीज़ को साइड करूँगा तो ये देखिए इस तरीके से, ये सारे एज, ये एज, ये एज, ये सारा क्या है, एक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लेन सरफेस है, ये सरफेस क्या है, तो सिर्फ लाइन से ये बना हुआ है। यहाँ पे भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, 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 इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होगा कि ये लाइन से जुड़ जुड़ के एक सरफेस बना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स को, ताकि इस फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।